और चीप क्या है ट्रेन, बस और कैसे। इन आपसे यूके रिगार्डिंग क्वेरीज हैं, प्लीज़ यूट्यूब से कांटेक्ट किया। आपको यूके आना वर्थ है इस टाइम भाई। एंड हाँ जी बच्चा लोग, क्या हाल है? लॉन्ग टाइम नो सी। बहुत सारे मुझे डीएम्स आ रहे थे, तो मैंने कहा आज एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ, आप सारों के डीएम्स को मैं रिप्लाई करूँगा। तो चलते हैं अपने इंस्टा के डीएम्स में। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट भाई पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम ब्रो, कैसे हो? आपको यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन लेनी थी ब्रो। चेस्टर यूनिवर्सिटी कैसी है और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा, असाइनमेंट बेस्ड है, प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि चेस्टर यूनिवर्सिटी कैसी है। चेस्टर यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बड़ी कोऑपरेटिव है और उसका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो मैनेजेबल है। दूसरा क्वेश्चन है एग्ज़ाम पैटर्न। यूके की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं असाइनमेंट बेस्ड होती हैं फॉर मास्टर्स, और असाइनमेंट जो है वो इजी होती है और आप बना भी सकते हो। अच्छा, दूसरे भाई हैं शाह एक्स भाई। शाह एक्स भाई कहते हैं ए ब्रदर, आई एम प्लानिंग फॉर मी इन टेक 2025 इन एमएस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, प्लीज हेल्प मी एंड आंसर मी एंड टेल अदर ट्रिक्स एज यू हैव नाउ एक्सपीरियंस रिगार्डिंग यूनी ऑफ चेस्टर। माई क्वेश्चन आर बिलो। मैनचेस्टर से चेस्टर जाते हैं, कैसे जाते हैं? 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। बस से भी आप जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं और अपनी कन्वेंस से भी जा सकते हैं। और चीप क्या है ट्रेन, बस और कैसे। इन तीनों में से सबसे चीप है बस, लेकिन बस का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो रिकमेंडेड हमेशा होगी ट्रेन फॉर ट्रैवल इन द यूके। स्टेशन टू स्टेशन तो आप ट्रेन से जाओगे, लेकिन स्टेशन से यूनी ऑफ चेस्टर का भी डिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट 20 मिनट्स बाय फुट है। तो अगर आपके पास अपनी गाड़ी होगी तो वो भी आप इजीली कवर कर सकोगे। तो इसका डेडिकेटेड आंसर कोई नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। अगर गाड़ी है तो बेस्ट गाड़ी है, अगर गाड़ी आपके पास नहीं है, अपनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कन्वेंस आपके पास अपनी नहीं है, तो बेस्ट ट्रेन है। फिर पूछते हैं कि कार वगैरह का क्या सीन होता है, कब लेनी चाहिए, कैसे कैसे लेनी है और इंश्योरेंस वगैरह। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आप कार लेने का सोच रहे हो तो आपके पास आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना चाहिए, वो आपका वैलिड है फॉर 1 ईयर। गाड़ी आप ऐसे लेते हो कि आप गाड़ी रेंज करती है 1000 पाउंड से लेके 2000 पाउंड के दरमियान। तो आप गाड़ी पहले मार्केट प्लेस पे ढूंढते हो, फिर साथ में ऑटो ट्रेडर एक ऐप है, जैसे यहाँ पाकिस्तान में पाक व्हील्स यूज़ किया जाता है, वहाँ पे रिलायबल ऑटो ट्रेडर है, वहाँ पे आप गाड़ी सर्च आउट कर सकते हो। या आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को जो ऑलरेडी वहाँ पे गाड़ी है और जिनका टाइम हो गया कि आप वो आपके लिए गाड़ी ढूंढ लें, तो गाड़ी आपको मैंने बता दिया 1000 से 2000 की इनिशियल आपको मिल जाएगी, जो आपके सारे सॉर्ट्स ऑफ काम कर लेगी। अपनी यूनिवर्सिटी भी जा सकते हो, आप उसी पे अपनी जॉब पे जा सकते हो, एंड उसी को ही एज अ मीडियम ऑफ अर्निंग भी बना सकते हो। जॉब की कोई ट्रिक्स बता दे, कौन सी जॉब करनी चाहिए और कौन सी मिल सकती है इजीली। फॉर स्टूडेंट्स 2 से 3 जॉब्स आपके पास ऑप्शंस होते हैं, बिकॉज यू आर ऑब्लाइज टू डू ओनली 20 आवर्स अ वीक। तो आप कर सकते हो डिलीवरी, आप कर सकते हो सिक्योरिटी, आप कर सकते हो मैकडोनल्ड या किसी फूड चेन में काम, और या आप कर सकते हो किसी टेक अवे में इनसाइड। ठीक है, इन चारों जॉब्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप फूड डिलीवरी भी कर सकते हो। अगर आप फूड डिलीवरी या आपको ड्राइविंग नहीं आती तो आप सिक्योरिटी भी कर सकते हो, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। फॉर फूड डिलीवरी यू जस्ट नीड टू हैव अ कार, फॉर सिक्योरिटी यू हैव टू वेट फॉर 2 months टू गेट योर SIA बैज, एंड इनसाइड किसी टेक अवे के लिए आपको हर शॉप पे जाना पड़ेगा, गिव देम योर CV और ड्रॉप इन योर CV इन देयर लेटर बॉक्स। या अगर आप किसी फूड चेन में काम करना चाहते हो लाइक KFC, मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग, तो आप वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाके करियर्स में जाके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो।
शाह XX ने क्वेश्चन किया है कि ओवरऑल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोर्स कैसा था एज़ कम्पेयर टू हमारी मैकेनिकल डिग्री, और क्या ये असाइनमेंट बेस्ड था। बिकॉज इंजीनियरिंग मैनेजमेंट मेरा भी कोर्स था, बीइंग एन इंजीनियर आप ये वाला इंजीनियरिंग मैनेजमेंट वाला कोर्स परसू कर सकते हो। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इंजीनियरिंग फील्ड से नहीं है वो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का कोर्स नहीं परसू कर सकता, वो सिंपल मैनेजमेंट परसू करेगा। दोनों में डिफरेंस 1 से 2 सब्जेक्ट का ही मॉड्यूल का है, सॉरी, बाकी सेम टू सेम है। आप मास्टर्स में आप सारा रिसर्च बेस्ड होता है, असाइनमेंट बेस्ड होता है, तो एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, बट इन सम पर्टिकुलर मॉड्यूल्स आपको डिफरेंस मिलेगा दोनों में। फिर उन पूछा है आते हुए कितने पाउंड्स लेके आऊँ। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर यहाँ पे आप प्लान कर रहे हो कि आप एक कार लेना चाहते हो तो आप तो 15 to 2000 पाउंड जस्ट फॉर द कार आपको लाने पड़ेंगी, एंड आपको अकोमोडेशन एंड आपके फूड एक्सपेंस को कवर करने के लिए 1000 एक्स्ट्रा चाहिए होगा फॉर अ मंथ एटलीस्ट 1000 to 1500। तो 15 to 2000 pounds for your car and 1000 to 1500 for your car, so it means आपको 3500 चाहिए होंगे इनिशियली। लेकिन जो बंदा प्लान कर रहा है कि गाड़ी नहीं लेनी उसने स्टार्ट में, तो उसके लिए तो उसके पास एटलीस्ट 15 to 2000 पाउंड हो। बहुत खींच तान के अगर नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट 1500 होने चाहिए। इसके अलावा भी जो आपके माइंड में है काइंडली बता दें। चलो इसको मैं लास्ट में सम अप करूँगा। इसके अलावा पूछा है अकोमोडेशन की कोई ख़ास प्रेफरेंस है मैनचेस्टर में के एरिया में लेनी चाहिए, आसानी हो जॉब और यूनी में। अच्छा, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर आना चाह रहे हैं तो आप 2 मेजर सिटीज़ में रह सकते हैं, मैनचेस्टर एंड लिवरपूल। मैनचेस्टर जो है चेस्टर से 1 आवर दूर है और लिवरपूल 45 to 40 मिनट्स। दोनों में से बेहतर कौन है, इट डिपेंड्स ऑन योर नेटवर्क। अगर आपके फ्रेंड्स एंड पीयर्स मैनचेस्टर में हैं देन यू शुड गो फॉर मैनचेस्टर। अगर आपके फ्रेंड्स एंड पीयर्स लिवरपूल में हैं देन यू शुड गो फॉर लिवरपूल। जॉब्स का रेशियो जो है दोनों सिटीज़ में सेम है। चूँकि मैनचेस्टर एक पॉपुलस शहर है तो वहाँ पे जॉब्स जितनी ज़्यादा हैं तो उतने ही लोग उनको कवर करने के लिए भी हैं। लिवरपूल मैनचेस्टर से एक छोटा शहर है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी अगर कम है लेकिन लोग भी उनको परसू करने के लिए कम हैं। तो इसका एक बैलेंस आपने ख़ुद मेंटेन करना है और आपने ट्राई करना है कि आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। तो मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो जो शाह XX भाई साहब ने सारे सही और टू द पॉइंट क्वेश्चंस किए हैं जो आप सब के लिए सिमिलरली बेनिफिशियल हो सकते हैं पूछना। इसलिए मैंने इनके क्वेश्चंस को केटर किया है क्योंकि सही क्वेश्चंस इस तरह पूछे जाते हैं। लोग मुझसे पूछ लेते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, इसका मैं क्या जवाब दूँ। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि ये मैं मजाक करता हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितने सारे DMs मुझे डेली बेसिस पे आते हैं और अब तो कुछ ऐसे हैं जो इतने टाइम से आए हैं कि शो ही नहीं हो रहे। राफे भाई पूछते हैं सलाम फ्रॉम प्लानिंग टू अप्लाई फॉर मास्टर्स एंड माई रिलेटिव्स आर लिविंग इन लिवरपूल सो आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर। आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस, तो अगर वो क्वेश्चंस पहले ही मुझे सेकंड मैसेज में लिख देते या सिमिलर मैसेज में लिख देते तो कम्युनिकेशन में आसानी होती। अच्छा, योल रबरी भाई पूछते हैं हेलो। अरीहा कहती है हाय 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 हाय। अहमद नवीद अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। जावेद ब्रदर पूछते हैं हेलो ब्रदर, आई गॉट योर इंस्टाग्राम फ्रॉम यूट्यूब चैनल, आई वांट टू नो अबाउट चेस्टर यूनिवर्सिटी, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी आउट। अब ये चेस्टर के बारे में पूछना चाह रहे हैं, इनको लगता है कि मैं यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया हूँ। आप देखें जब भी किसी को अप्रोच करते हैं तो आप अपनी रिसर्च पहले ख़ुद करें और जो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक क्वेश्चंस हों जैसे वो शाह XX भाई ने किए थे तो वो मैं आपको उनका अच्छे से रिप्लाई कर सकता हूँ। शावेज़ भाई कहते हैं सलाम ब्रदर। अब्दुल्ला चीमा कहते हैं ए वलीद भुट्टा कहते अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, 12 ईयर के बाद भी इजीली वीज़ा लग जाता है क्या? UK का ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या क्राइटेरिया है?
तो वलीद भुट्टा साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि 12 साल के बाद भी इजीली वीज़ा लग जाता है क्या यूके का। टू बी ऑनेस्ट ब्रदर, मुझे नहीं पता, तो मैं आपको इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊँगा। आई एम सॉरी। ज़ैनुल आबिदीन पूछते हैं ए भाई, मैं आपकी वीडियोस देख के यूके आ रहा हूँ, पिक करेंगे मुझे? तेज हो रहे हो, चलो कर लेंगे, मैसेज कर देना। उसामा भाई कहते हैं ADV एडवोकेट राशिद रवात कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम राशिद फ्रॉम चंडीगढ़ इंडिया। हमारे इंडियन सब्सक्राइबर हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। होप आर यू वेल, आपसे यूके रिगार्डिंग क्वेरीज हैं, प्लीज़ यूट्यूब से कांटेक्ट किया। आपको यूके आना वर्थ है इस टाइम भाई, एंड स्टूडेंट्स अर्निंग हो जाती है। ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि वर्थ इट है इन 2025 और नॉट। तो यूके आना डेफिनेटली वर्थ इट है 2025 में। उसकी रीज़न ये है कि आपको समझना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो एक दफ़ा एक स्विट्ज़रलैंड में एक सेल्समैन था जिसको सेल्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। तो एक बंदे ने रिसर्च की कि इस सेल्समैन में ऐसी क्या बात है जो ये इतनी सेल्स करता है। तो वो बेसिकली एक शू शॉप पे सेल्समैन था। वो क्या करता था, जब भी कोई कस्टमर आए तो वो उसको जब कोई शू दिखाता था एंड जब वो कहते थे हमें दूसरा वाला देखना है, तो वो 2 एट अ टाइम जब उनके पास शू हो जाते थे, और जब वो तीसरा कहते थे कि हमने तीसरा देखना है, तो वो पूछता था कस्टमर से कि इन दोनों में से कौन सा ले जाऊं। तो ये जो ले जाने वाला फैक्टर था, ये लूजिंग ऑफ अ चॉइस वाला फैक्टर उनको डिसीजन लेने में हेल्प आउट करता था। इस रूल को कहते हैं 2 नॉट 3। जब आपके पास लाइफ में 2 डिसीजंस हों और क्लैरिटी के साथ हों तो डिसीजन लेना आसान है। उसी तरह आप ख़ुद से पूछें कि आपने क्यों यूके आना है। अगर आपका 3 ईयर आपकी लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो 3 ईयर और यूके के 3 ईयर, अगर 3 ईयर वो वर्थ इट आपके नहीं लग रहे, तो यूके के अगर आपको अपने वो 3 ईयर जिस कंडीशन में आप करंट है वो वर्थ इट नहीं लग रहे, तो देन यू शुड ऑप्ट फॉर द यूके, क्योंकि वहाँ के 3 ईयर डेफिनेटली वर्थ इट होंगे। इरफान निहामी भाई, सलाम जनाब, इरफान दिस साइड फ्रॉम श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर भाई। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से भाई ने रब्ता कि स्टिल वर्थ कमिंग टू यूके फॉर मास्टर्स इन 2025 ऑन एजुकेशन लोन एंड मोर ओवर इज यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर गुड एंड हाउ इज द जॉब मार्केट ओवर देयर। भाई के क्वेश्चंस मैंने वो शाह भाई के मैसेज में सारे आई होप रिप्लाई कर दिए। इन केस कोई ना हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। दिस इज़ खालिद, मैनचेस्टर में MPH में एडमिशन लिया है एंड ऑलरेडी इनिशियल डिपॉजिट वगैरह जमा करवा चुका हूँ। आई वांट अ लिटिल हेल्प रिगार्डिंग सजेशंस ऑफ अकोमोडेशंस एंड वेयर शुड आई स्टे आइदर इन लिवरपूल, मैनचेस्टर और चेस्टर। एम खालिद असगर की भी क्वेरी को मैं प्रीवियस बंदे की मैसेज में आंसर कर चुका है। हो उमर ख़ान बोलते हैं भाई क्या बैचलर के लिए आना चाहिए? आपको पता है कि इसका क्या आंसर है। मोहम्मद हमदान इजाज़, सलाम, आई जस्ट वांटेड टू आस्क अ फ्यू थिंग्स अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर। कौन सी थिंग्स? हू नोज़। डॉक्टर मुजम्मिल हमजा ये पूछते हैं आप यूट्यूब और इंस्टा पे फॉलोअर हों काइंडली आप मुझे बता सकते हैं कि चेस्टर में कैसे हालात हैं वर्क के लिहाज से, और दूसरा कि यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है अंदर ही, और चार्जेस क्या हैं? चार्जेस आप अगर यूनिवर्सिटी के अपने डोम में रहना चाहो तो वेरी करते हैं फ्रॉम 150 टू 250, और जो चेस्टर ख़ुद प्रोवाइड करती है आप उसमें भी रहो तो स्टिल इट कॉस्ट फ्रॉम 100 टू 150 पर वीक। याद रखें, पर वीक। अविनाश कुमार पूछते हैं AOA। मिर्ज़ा ज़कलैन बशारत पूछते हैं सलाम जनाब, आई एम फ्रॉम गुजरात पाकिस्तान, आई अप्लाई चेस्टर यूनी एंड रिसीव ऑफर लेटर सितंबर 8, गुड लक ब्रो। काशिफ खलील याकूब जई पूछते हैं हेलो ब्रदर इजलाल, इफ़ यू आर अवेलेबल कैन रिस्पॉन्स टू माई मैसेज, आई नीड सम इन्फॉर्मा फ्रॉम यू रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर अर्जेंट। भाई बहुत अर्जेंसी में है, लगता है इनकी फ़्लाइट हो चुकी है, वीज़ा इनका लग गया है एंड इसको हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। AK भाई कहते हैं AOA भाई
Anas Aslam कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, I have an offer letter from University of Chester. I want to know about the odd job situation in Chester and after how long can a person get odd job there waiting for you, kind reply, thanks. ये जो सबका बेसिक और मेन क्वेश्चन होता है, जो म्यूचुअल आप सारों का क्वेश्चन है, तो इसको मैं दोबारा एक री आंसर कर देता हूँ या रीइटरेट कह सकते हैं। तो अब आप आते हो, जब इंग्लैंड आते हो, सिंस यू विजिट योर यूनी, आप बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, बहुत सी चीज़ें आपको पसंद आएंगी, बहुत सी चीज़ें बुरी लगेंगी, ठीक है। फिर आप जब वापस घर आओगे, आपको अकोमोडेशन ढूंढने की फ़िक्र होगी, आपको बैंक अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, आप अपने पीयर से, अपने क्लास फेलो से, कुलीग से आप इन टच होगे, आप इन कम्युनिकेशन होगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी कि वो किस कॉस्ट पे रह रहे हैं, आप किस कॉस्ट पे रह रहे हो, क्योंकि आप जब यहाँ से जाओगे तो आप भी रिसर्च करोगे, तो उन्होंने भी रिसर्च की होगी। आप सारे एक दूसरे से जो कन्वर्सेशन करोगे उसमें आपको उनके आइडियाज़ मिलेंगे और उनके आपको। तो जॉब के हवाले से इसमें ये फ़ायदा होगा कि जो जो जॉब उन लोगों ने अपने सिटी में देखी होगी या उनको उनके आगे फ्रेंड्स ने बताई होगी, वो आपको बताएंगे, तो वो सिमिलर जॉब्स आप अपने शहर या सिटी या लोकेशन में ढूंढ सकते हो। मोस्ट लाइकली आपको विद इन अ मंथ जॉब मिल जाएगी। मुझसे ना बाजी पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम, सकलैन पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे है भाई, ठीक है। उमर ए समर ब्रेक, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर का ऑफ़र लेटर आ गया है, वेकेशन कितने मंथ की होती है बैचलर में बताना प्लीज़। नो आइडिया ब्रो, आई हैव टू ऑफ़र लेटर्स, आई हैव टू ऑफर चेस्टर 12K pound and university UW stands for University of West Scotland 10K pounds. Which one would you suggest? I can pay up to £7 from Pakistan, rest I have to manage. दोनों ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दोनों ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छा बैकग्राउंड है। बिकॉज मैंने तो चेस्टर से स्टडी की है, अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है, तो आई वुड सजेस्ट चेस्टर। और जिन्होंने UWS से किया है, दे कैन कॉमेंट एंड कैन गाइड हिम। उज़ैर महमूद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सरफराज साहब ने क्या पूछा, सर एक आपसे एक हेल्प चाहिए थी, आपको यूट्यूब से लिंक क्लिक चलिए। आई एम कंसर्निंग चेस्टर यूनिवर्सिटी फॉर एमएस, इट इज़ गुड डिसीजन फॉर मिडिल क्लास। इनिशियल डिपॉजिट 5K पे करना, उसके बाद बाकी फ़ी की इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी या 70% पे करनी होगी क्लासेस के स्टार्ट से पहले। और यूनिवर्सिटी फ़ी के मामले में तंग तो नहीं करते, लोकेशन वाइज और जॉब कैसी अकोमोडेशन है, ठीक है। काइंडली गाइड कर दीजिएगा। आई एम चूजिंग चेस्टर और अल्स्टर बिकॉज सुना है अल्स्टर कैश के लिए 1 मंथ लगा देती है, तो क्या चेस्टर कैश जल्दी दे देगी? भाई के बहुत वैलिड क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने पहले ही आंसर कर दी है जो नहीं किया। कैश जो है सबका सब्जेक्टिव है, किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का लेट आता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इट डजंट डिपेंड ऑन द यूनी, ये पर्सन टू पर्सन ही वेरी करता है। और फ़ी जो है 5000 नहीं है, यू हैव टू पे 80% ऑफ योर टोटल फीस विच इज़ 8000 ऑलमोस्ट या 8900 फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर। आदित्य कुलकर्णी पूछते हैं, अपॉइंटमेंट मुझसे करना चाह रहे थे, फिर कर लेंगे। अवेश तालिब ने रिप्लाई किया है, इंजीनियर जुनैन हसनैन अवान, आई गॉट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर आफ्टर वाचिंग यूट्यूब वीडियोस और नाइस विच हेल्प मी मेक माई माइंड, माई वीडियोज़ आर worth watching them. I'm reaching out because I need help finding accommodation in Liverpool. I have no connections in Liverpool or any other city in UK. Please help me find a place to stay. I'd really appreciate your assistance. Thank you so much for your advance. I am eagerly waiting to hear from you, bro. I'm sorry, bro. मैंने आपका मैसेज आज देखा है because of the abundance of the request. तो मैं इंशाल्लाह आई एम इन पाकिस्तान राइट नाउ, एज सून एज मैं वहाँ लैंड होता हूँ इंग्लैंड में, मैं आपको रीच आउट करूँगा एंड वी विल हैव अ चैट। एंड अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिली सो आई विल सॉर्ट इट आउट फॉर यू। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हमने सारों के मैसेजेस को देखा, रिप्लाई किया। आई होप उनके DMs में से आप सारों के भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हुए हों। अगर कोई क्वेश्चन स्टिल रहते हैं तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आई विल मेक अनदर वीडियो ऑफ दिस क्वेश्चनेयर सेशन ऑफ माय DMs. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।